इस समय आरबीआई की पॉलिसी का कहीं ना कहीं से मार्केट अब इंतजार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले यहां पर जब यूएस ने अपने रेटिंग को कम किया था और उसके बाद वहां पर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से भी मार्केट में एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है और एफआईआईज यहां पर अब बाइंग करने से थोड़ा कतरा रहे हैं और इसी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स में काफी साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो 19,571 पे क्लोज हुआ, 26 पॉइंट डाउन। सेंसेक्स क्लोज हुआ 65,847 पर, अराउंड 107 पॉइंट डाउन। और बैंक निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ 127 पॉइंट पॉजिटिव, अराउंड 44,964 पर। अब ओवरऑल आज पूरे दिन के अगर स्ट्रक्चर को समझें तो कहीं ना कहीं से ट्रेडर की ये मार्केट यहां पर नजर आई और लोअर और अपर रेंज जो रही बहुत छोटी रही। निफ्टी में हाई बनता हुआ नजर आया 19,634 का, लेकिन लो जो बना वो भी बहुत छोटा नैरो रेंज रही 19,533 की। इस छोटे दायरे में अगर देखा जाए तो आज मिड कैप और स्मॉल कैप की जबरदस्त पिटाई यहां पर देखने को मिली। ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हावी रही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो सेक्टर में ज्यादातर सेक्टर्स में अभी डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। एक बार को मिड कैप के जो गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ अगर जाएं तो मेजर स्टॉक्स जो यहां पर गिरने वाले रहे उनमें आपको जीआईसी, एलआईसी, आरईएल इंफ्रा, ग्रीन पावर और ग्रेफाइट ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 11% से 10% की रेंज में गिरते हुए नजर आए। जी मीडिया यहाँ पर 5.5% गिरता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं से अब मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग हावी होती जा रही है। आज देखा जाए तो सिर्फ बैंकिंग काउंटर यहाँ पर सपोर्ट देते हुए नजर आए। इनफैक्ट छोटे मंझोले बैंकों में ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला और छोटे बैंक पॉजिटिव क्लोजिंग में कामयाब रहे। खासतौर से अगर यहाँ पर टॉप गेनर और लूजर्स को देखते हैं तो आपको ये नजर आएगा कि मिक्स सा ट्रेंड रहा। हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, टेक महिंद्रा, गेल, विप्रो, बजाज फाइनेंस ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 3% से 1% के पॉजिटिव क्लोज करते हुए नजर आए। और उसी तरफ मेटल के काउंटर को देखते हैं तो पावर ग्रिड, हिंडाल्को, आई बुल हाउसिंग, एमएनएम, जेएसडब्ल्यू स्टील ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। अब ऑप्शन डेटा भी काफी हद तक यहाँ पर जो है वो एक सीमित दायरे में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा ओआई की बात करें तो 19,500 में पुट साइड ओआई और कॉल साइड पे 19,700 पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप होते हुए नजर आए। फिलहाल अब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हावी हो रही है तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पर ज्यादा बना रहेगा। कल के लिए अगर फोकस करते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट में आपको फ्यूचर स्टॉक्स की तरफ अगर ध्यान देना है तो आपको मणिपुरम अभी भी यहां पर अट्रैक्शन दे रहा है। 144 का क्लोजिंग है, टारगेट है 148 का और अभी यहां पर 142 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे मैंने बताया छोटे मझोले बैंकों में बाइंग है तो बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बाय करके चल सकते हैं 195 पे। टारगेट होगा 200 का और स्टॉप लॉस होगा 192 का। तीसरे स्टॉक की तरफ जाएं तो भेल यहां पर फिर से अट्रैक्शन गेन करता हुआ नजर आ रहा है। 99 के पास क्लोजिंग है, अपसाइड में 105 रुपए का लक्ष्य और स्टॉप लॉस होगा 95 का। ओवरऑल काफी हद तक जो है वो पॉजिटिव स्टॉक्स में आप जो मोमेंटम है वो बड़े स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग छोटे मंजूले स्टॉक्स में थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही। सेल साइड से अगर लिस्ट देखते हैं तो काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन फिर भी बजाज ऑटो, हिंद यूनिलीवर, आईडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, नेशनल एल्युमिनियम, इन्फोसिस, आईटी में क्यूमेंस इंडिया और खासतौर से एचसीएल इन सभी की पिटाई होती हुई नजर आई और ये मामूली गिरावट के साथ रहे, लेकिन थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली अभी और देखने को मिल सकती है। कल की सेल की ट्रिगर की अगर यहां पर मैं बात करूं तो इस समय जो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपको सेल दिखाई देता है वो है हिंद कॉपर। 147 रुपए पे अभी गिरावट और देखने को मिल सकती, 142 के लक्ष्य यहां पर आ सकते हैं। साथ ही एमसीएक्स यानी एक्सचेंज के काउंटर पे भी अभी सेलिंग हो सकती है। 1611 की क्लोजिंग है, टारगेट अगर देखते हैं तो 1590 तक का लक्ष्य अचीव कर सकता है और यहां से अभी डाउनफॉल और हो सकता है। अब चूंकि यहां पर आरबीआई की परसों पॉलिसी है तो अभी कल भी मार्केट में काफी हद तक एक साइडवेज मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी।